सबको जय मसीह की और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस रविवार की आराधना में आप सभी का स्वागत है और हम सब लोग बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी प्रार्थनाओं के साथ बैठें और ये समय है कि हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। और मैं अपने बीच में आमंत्रित करता हूँ पास्टर देवराज जी को, जो हमारे साथ प्रार्थना करने में और भजन संहिता पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। पास्टर देवराज जी। जय मसीह। आइए हम लोग आज के सेवा को शुरू करेंगे। हम भजन संहिता पढ़ के आज को सेवा को शुरू करेंगे। भजन संग्रह 15 में 15 में इस तरह लिखा है, सिय्योन की निवासी दाऊद का भजन। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पर्वत पर कौन सबसे बसने पाएगा। वो जो खराई से चलता है, धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा की डरवे का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदला नहीं चाहे हानि उठाने पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने से लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसा चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। आमीन। आइए हम लोग जिस तरह भजन संग्रह पढ़े हैं, परमेश्वर ने जिस तरह हम लोग को भजन संग्रह पढ़ने में सहायता किया। यहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वो जो खराई से चलता है और धर्मी के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपने जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता है और न अपने पड़ोसी की निंदा करता है। जिस तरह भजनकार ने 15 में लिखा है, उसी तरह हम लोग के जीवन को परमेश्वर के आगे में समर्पण करते हुए आज के सेवा को हम लोग प्रार्थना करते हुए शुरू करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तुझे धन्यवाद करते हैं आज के दिन जितने भी हम लोग ऑनलाइन से जुड़े हैं यूट्यूब में द्वारा। प्रभु परमेश्वर, जितने भी हम लोग को देख रहे हैं प्रभु, सभी को परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम लोग को तो हृदय वो मन दे कि तेरे उपस्थिति में बस बैठ के प्रभु तेरे आराधना करे, तेरे प्रशंसा करे, तेरे नाम को जय जयकार करे। प्रभु लीड करने वाला तेरे दास को से लेके प्रभु ओ परमेश्वर भजन गाने में, ओ प्रभु परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा वचन सुनने में, भेटी उठाने में, सब कुछ में प्रभु तेरी उपस्थिति होने पाए और तेरी उपस्थिति में तेरे डर भय के साथ तेरे वचन को सुन के प्रभु अपने जीवन में लागू करने पाए। प्रभु हे परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर, सारा जितने भी लोग हम लोग को देख रहे सुन रहे सभी को परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। इस सेवा को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं। हम जो भी करते हैं तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरे नाम के जय जयकार होने पाए। जिस तरह भजनकार ने लिखा है भजन संग्रह 15 में प्रभु दाऊद जिस तरह कहता है, प्रभु आज हम लोग को प्रत्येक जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता आज के वचन से प्रभु तेरे आराधना करने पाए, तेरे उपस्थिति में बैठ के प्रभु भजनकार ने जिस तरह कहता है उसी तरह अपना जीवन को यापन करके तेरे और आए तेरे उपस्थिति में बैठ के तेरे आशीष को पाने पाए। प्रभु धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा प्रशंसा तेरे नाम को जय जयकार करते हुए आज के सेवा को शुरू से अंत तक तेरे हाथ में समर्पण करते हुए विनती मांगते हैं नाजत के यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह। देवराज जी, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। और ये समय है कि हम सब लोग मिलकर आज की आराधना में आगे बढ़ें और आराधना करें हम सब लोग। और इस समय मैं आमंत्रित करता हूँ आराधना टीम को, हमारे बीच में आएगी, हम सब मिलकर उनके साथ आराधना में चलें। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक और सुंदर दिन दिया। आज जब हम एक साथ उसकी आराधना करते हैं, क्यों ना अपने दिलों को खोलकर उसकी आराधना करें, क्योंकि भजन संहिता 7 और 17 में ऐसा लिखा है, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा। तो आइए उसकी आराधना में इन कुछ गीतों को गाकर उसका धन्यवाद करें, उसके नाम को आदर और महिमा दें। Come
हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। भजन संहिता 36 का 7। Jai
आपने जो हमें समय दिया कि हम आपकी आराधना कर सके, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें अपनी पूरी आराधना में हमारी अगुवाई करी और आपने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया, अपनी सामर्थ दी, हमें गीतों के गाने में आपने हमारी अगुवाई करी, इसलिए हम आपको मन से धन्यवाद देते हैं। आपके हर आशीषों के लिए, आपके सुरक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हमारी जो आदर और महिमा जो हम आपको करते हैं, आप हमारी है अगुवाई करना कि हम उसे और मन से कर सकें और सच्चे आराधक हमें आप बनाना, और जो भी हमने आराधना करी है वो आपको ग्रहण योग्य हो सके। आगे की पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका पवित्र आत्मा हम सबको अगुवाई करें और जो भी हम करते हैं हम आपकी महिमा के लिए कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद आराधना टीम, आप सभी का। आप सब ने मिलकर आराधना में अगुवाई करी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और इसी प्रकार आप प्रभु की आराधना करने में आगे बढ़ते रहें। इस समय है हम लोग मध्यस्थता की प्रार्थना में चलेंगे और पास्टर राजू जॉन जी हमारे बीच में आएंगे और हम सब की अगुवाई करेंगे मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए। आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका हृदय और आत्मा से धन्यवाद देते हैं पिता, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर घड़ी के लिए। प्रभु, आज के दिन को हम आपके हाथों में यीशु मसीह के नाम से समर्पित करते हैं पिता। यहाँ पर बैठे सारे भाई बहनों को, सब लोगों को हम तेरे लहू में ढापते हैं पिता। हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से पिता परमेश्वर अपने पापों का अंगीकार करते हुए आपके सम्मुख में आते हैं और आपकी दया और आपकी करुणा को हम अपने जीवन में यीशु के नाम से मांगते हैं, ताकि पिता हमारे पाप क्षमा करें और पिता हमें और ज़्यादा आशीष करें, अनुग्रह करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि बीते दिनों में आपने हमें संभाला, आशीष दी, इसके लिए धन्यवाद पिता। अब हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से पिता परमेश्वर, होने दे मेरे राजा, जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज इस सभा में शामिल हैं प्रभु, हम में से हर एक जन को तू अपनी आत्मा से, अपनी आशीषों से भरना पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यदि कोई भी इस सभा में जुड़ने वाला या कोई भी पिता परमेश्वर इस सभा के अंदर शामिल होने वाला या पिता परमेश्वर कोई भी हमारे साथ जो इस सभा में शामिल है प्रभु जी, उनके रिश्तेदारों में, आस पड़ोसी में यदि कोई भी बीमार है परमेश्वर, तो आज अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाना और उन्हें छू लेना परमेश्वर, और उनके जीवन से हर एक प्रकार की बीमारी को, हर एक प्रकार के रोग को, हर एक प्रकार के बोझ को तो दूर कर देना परमेश्वर। परमेश्वर, आपका वचन कहता है, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। प्रभु, आपका वचन कहता है कि धन्य है यहोवा जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है और वो हमारा उद्धार करता है। सच में परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक पिता परमेश्वर फिजिकली बीमारी से, हर एक इमोशन से, मेंटली पिता परमेश्वर समस्याओं से, डिप्रेशन से, हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की उलझनों से तू हर एक जन को पिता परमेश्वर आज के दिन में छुटकारा देना परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु, आपका वचन कहता है, जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा। राजा दाऊद ने कहा, मैंने संकट में यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली और मुझे चौड़े स्थान में रख दिया। सच में परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस देश के ऊपर पिता परमेश्वर, जितना भी संकट के बादल हैं या पिता परमेश्वर इस धरती पर जितने भी पिता परमेश्वर एक वायरस जो संकट के रूप में है पिता परमेश्वर, उस सारे वायरस को तू खत्म करना परमेश्वर। इस संकट से हमें छुड़ाना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से पिता परमेश्वर, होने दे मेरे राजा, जितने भी पिता परमेश्वर आपके दास और दासी हैं, उनको, उनके परिवारों को, उनके घरानों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी सेवकाइयों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे राजा। होने दे परमेश्वर पिता, आज की आराधना, आज की प्रार्थना, आज का वचन पिता परमेश्वर, आज की पिता परमेश्वर, आज की प्रार्थना पिता परमेश्वर, आज की गवाहियाँ हम सब के लिए और सुनने वाले लोगों के लिए परमेश्वर, और जिन जिन लोगों के पास ये वीडियो जाती है परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर लिंक जाता है परमेश्वर, उन सब के लिए एक आशीष का कारण होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के ऊपर तू दया कर पिता। जितने भी राजनेता हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी अधिकारी हैं प्रभु जी, हर एक जन को तू अच्छी बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य देना परमेश्वर, अच्छा ज्ञान देना परमेश्वर, बेकार की बातों से, उलझनों की बातों से छुटकारा देना परमेश्वर।
और हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक जन अच्छे से डिसीजन लेने पाए पिता। हम प्रार्थना करते जो भी पिता परमेश्वर 3 महीनों से जो किसान लोग पिता परमेश्वर धरने पर बैठे हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी शुद्धि ले पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर उनके लिए पिता परमेश्वर उनके पक्ष में और उनके हक में खड़े होने के लिए पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाएं, ताकि पिता परमेश्वर हर बात में आपकी आशीष, आपकी करुणा और आपकी दया को और अपनी प्रार्थना के उत्तरों को हम देखने पाए पिता। हम प्रार्थना करते विशेष तौर से पिता परमेश्वर जवान यूथ के लिए पिता परमेश्वर, हम अपने जवान यूथों को आपके हाथों में सौंपते हैं। नाना प्रकार की बेकार की बातों से, नाना प्रकार की शारीरिक अभिलाषाओं से, नाना प्रकार की पिता परमेश्वर दिखावे की जिंदगी से उन्हें बचाकर पिता परमेश्वर एक ऐसी जिंदगी दे जिसमें वो तेरे नाम की महिमा करने पाए। पिता हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, होने दे मेरे राजा, जितने भी आपके सेवक हैं प्रभु, उनमें से हर एक जन आशीष पाए। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में हर एक जन के पास अपना खुद का घर होने के लिए, खुद की चर्च की जमीन होने के लिए, और पिता परमेश्वर खुद का पिता परमेश्वर हर एक प्रकार का साधन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जिन बच्चों के स्कूल में एडमिशन होने पिता परमेश्वर, जिन बच्चों के कॉलेज में एडमिशन होने पिता परमेश्वर, आप उनके लिए अच्छे द्वारों को खोल दे परमेश्वर और अपनी अपरंपार आशीषों को देने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं आगे के सारे समय को, सारी बातों को, सारी प्रार्थना विनतियों को, सारे निवेदनों को हम आपके लहू में ढापते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यस्सु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। पास्टर राजू जॉन जी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। और ये समय है हम सब लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे पास्टर संजय लाल जी के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद हो आज इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आज परमेश्वर के वचन को आपके सामने पेश करूं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, आप सबका धन्यवाद देता हूं और इस सौभाग्य के लिए कि हम आज प्रभु के वचन से जो है उन बातों को जो हमारे लिए ज़रूरी है हमारे जीवन के उत्थान के लिए, आइए हम उस पर मनन करें, विचार करें। इससे पहले कि हम प्रभु का वचन सुने, आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु कि तूने हमारे जीवन में ये अवसर दिया कि प्रभु हम आपके वचनों को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने जीवन में उसको लागू कर सकते हैं। प्रभु तू हमें इस समय ऐसा मन दे और ऐसी शक्ति दे प्रभु कि हम इन वचनों को प्रभु सुने और उस पर विचार करें। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सौभाग्य के लिए, इस प्रार्थना को, इस समय को प्रभु, और आज के इस मैसेज को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए मैं आज के मनन के लिए जो है आपके सामने दूसरा राजा उसका 20 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर मैं आपके सामने 6 वचन तक पढ़ूंगा। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय 1 वचन से लेके और 6 वचन तक यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने भीत की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलाता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगा वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया, और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से ये कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। आइए मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के वचन से इन बातों को देख सकते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने प्रभु ने अपने कार्यों को आज भी इस पृथ्वी पर कायम रखा है। आज का जो टॉपिक है मेरे प्रियो वो ये है कि परमेश्वर के लोगों के लिए चंगाई बरकरार है, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रभु का अनुग्रह आज भी जारी है। इसलिए मेरे प्रियो, इस अध्ययन में सबसे पहला जो पॉइंट है हम ये देखते हैं, पहली बात हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का जो संदेश है वो हिजकिय्याह के लिए क्या है।
परमेश्वर का मैसेज हिजकिय्याह के लिए क्या है। अगर हम पहली आयत में देखें, दूसरा राजा उसका 20 अध्याय जो मैंने आपके सामने पढ़ा और पहला वचन, वहाँ पर लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। ये मैसेज, कौन सा मैसेज मेरे प्रियो? कि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। तेरी ज़िंदगी का जो समय है, जो तेरी लाइफ है, वो पूरी हो रही है। इसलिए तुझे इस ज़िंदगी से, इस संसार से कूच करके जाना होगा। जब ये मैसेज हिजकिय्याह को मिला, उसने अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से उसका मूल्यांकन करने के लिए हिजकिय्याह के पास एक समय परमेश्वर ने दे दिया कि तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। और उस समय में हिजकिय्याह जो है काफ़ी बीमार था, अस्वस्थ था। मेरे प्रियो, जब मनुष्य बीमार होता है तो उसे एक आशा होती है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा जो है अपना बचाव कर सकता है, और वो अपने बचने के लिए, अपनी चंगाई के लिए बहुत सारे प्रयत्न करता है। ऐसा ही विचारों के साथ, ऐसे ही सोच के साथ, ऐसे ही मन के साथ हिजकिय्याह ने भी अपने जीवन में जो है ये सोचा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं बेहतर हो जाऊंगा। लेकिन उन दिनों में जब वो बीमार था, परमेश्वर का एक संदेश हिजकिय्याह के जीवन में जो है पहुंचा। क्या मैसेज पहुंचा मेरे प्रियो? पहली बात हम देखते हैं कि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। ये संदेश सुनकर हिजकिय्याह ने अपने जीवन को टटोला। उसको परमेश्वर ने एक समय दे दिया कि पूरी ज़िंदगी का मूल्यांकन करने के लिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने के लिए कि तूने अपनी ज़िंदगी में किस रीति से परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को बनाया, तूने किस रीति से अपने जीवन को चलाया। हिजकिय्याह ने बैठकर इस पर विचार किया। और मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जो हिजकिय्याह की लाइफ थी, वहाँ पर हम देखते हैं, अगर आप तीसरा वचन देखें तो वहाँ पे लिखा है कि हिजकिय्याह ने परमेश्वर से ये कहा, जब ये संदेश उसको मिला कि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। उन दिनों में हिजकिय्याह बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, बीमार था, अस्वस्थ था। जब ये संदेश हिजकिय्याह को मिला, उसने प्रभु से बात करना शुरू किया। उसने कौन सी बात परमेश्वर के सामने पेश की? सबसे पहली बात उसने ये कहा कि प्रभु, मैंने अपने जीवन को बड़ी सच्चाई से, ईमानदारी से, बड़ी खराई से मैं जो हूँ अपने जीवन को तेरे सामने चलाता आया हूँ। अगर तीसरा वचन आप देखें, वहाँ पे लिखा है, मैं विनती करता हूँ स्मरण करके मैं सच्चाई से और खरे मन से अपना आप को तेरे सन्मुख जानकर चलाता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगा मैं वही करता आया हूँ। ये बात हिजकिय्याह ने परमेश्वर के सामने अपने जीवन को उसने मूल्यांकन करके कि जो बीता हुआ समय था, जो समय अपनी ज़िंदगी का उसने प्रभु के साथ व्यतीत किया, वो समय जो है सारा जांच कर अपने जीवन को उसने प्रभु के सामने रख दिया। आज मेरे प्रियो, जब मैं और आप इस ज़िंदगी में जी रहे हैं, जब हम इस ज़िंदगी में जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो एक समय मेरे और आपके पास भी ऐसा ही आएगा कि हमें लास्ट एंड टाइम पर अपने जीवन का मूल्यांकन करना होगा, अपने जीवन को जांचना होगा, और परमेश्वर के सन्मुख वो सारा हिसाब किताब देना होगा, क्योंकि लिखा है कि खुल जाएंगी किताबें, एक दिन ये हिसाब होगा। मेरे प्रियो, मेरी और आपकी ज़िंदगी का भी हिसाब होगा। हमें बताना होगा कि हमने अपने जीवन को किस रीति से परमेश्वर के सामने चलाया, हमने किस रीति से ज़िंदगी को व्यतीत किया। इसी रीति से आज ये वचन परमेश्वर के द्वारा ये संदेश हिजकिय्याह को मिला, और हिजकिय्याह ने अपनी ज़िंदगी का मूल्यांकन किया और ये कहा कि प्रभु, मैंने अपने जीवन में ईमानदारी के साथ, खराई पने के साथ, जो है सच्चाई के साथ, जो तुझे अच्छा लगा मैंने वो किया, और मैं तेरे सामने जो है इस रीति से अपने जीवन को चलाता आया हूँ। मेरे प्रियो, लेकिन उसके बाद भी जो सवाल यहाँ पर है, जो क्वेश्चन यहाँ पर है, वो ये है, सब कुछ होने के बाद भी जीवन को बेहतर चलाया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाया, खराईपन से चला, और जो प्रभु को अच्छा लगा वो उसने किया। इवन आफ्टर ऑल, सब कुछ होने के बावजूद भी हिजकिय्याह के जीवन में ये समय आया कि उसको इस ज़िंदगी से कूच करके जाना होगा, उसको मरना होगा। उसकी ज़िंदगी का आखिरी समय आया। लेकिन कौन सी ऐसी बात है जो ज़िंदगी को और मौत को जो है तब्दील कर सकती है, बदल सकती है? कौन सा वो समय है,
कौन सी वो बात है, कौन सी वो रहस्यमय बात है जो हमारे दुखों को बदल सकती है। बाइबल बताती है कि तू परमेश्वर पर विश्वास कर, प्रभु पे विश्वास कर, उससे मांग, वो तुझे देगा। लेकिन यहाँ पर इस खंड में हम देखते हैं मेरे प्रियो, दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर है वो ये है कि द पावर ऑफ प्रेयर बीन आंसर। जो पावरफुल प्रेयर है, उस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर ने हिजकिय्याह के जीवन को तब्दील कर दिया, बदल दिया। अगर आप देखें चौथा वचन यहाँ पर ऐसा लिखा है, चौथा और पांचवा वचन ऐसा लिखा है कि और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी ना पाया कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? हिजकिय्याह के पास पहुंचा। और क्या मैसेज पहुंचा? वहाँ पर लिखा है कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हालेलुया। क्या कहता है? कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मैं तुझे चंगा करता हूं और परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर हम देखते हैं, अगर याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और 15 वचन में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। अगर हम याकूब 5 उसका 16 का बी पार्ट में देखें तो दूसरी बात वहाँ पर पाई गई है कि धर्मी जन की प्रार्थना से, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हिजकिय्याह की जिंदगी की बात हम कर रहे हैं। आज का वचन हमें ये सिखा रहा है कि हिजकिय्याह के जीवन में तब्दीली कैसे आई, बदलाव कैसा आया, चंगाई कैसे आई, मृत्यु का सामना उसने कैसे किया। उस अंतिम समय पर जबकि मनुष्य संसार से कूच करके जाता है मेरे प्रियो, वो उसकी ज़िंदगी का अंतिम पार्ट, अंतिम समय, एक ऐसी वेदना, एक ऐसा दुख जो सहने से बाहर होता है, क्योंकि संसार से कूच करके जाता है, अपनों को छोड़कर जाता है। ज़िंदगी में जो भी कमाया, जो भी मेहनत करके उसने क्रिएट किया, बनाया और बिल्डअप किया, उसको छोड़कर जाने के लिए मनुष्य का जो जीवन होता है अंतिम समय, वो एक ऐसा होता है बहुत पेनफुल। अगर आपको एक्सपीरियंस है अपनों का, अपने रिश्तेदारों का, तो आप समझ सकते हैं मेरे प्रियो, हिजकिय्याह के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन वो चाहता था कि परमेश्वर उस पर दया करे। उसे ये विश्वास था कि मेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर मेरे आंसुओं को देखेगा। और मेरे प्रियो, उसका बचाव कैसा हुआ, उसके जीवन में तब्दीली कैसे आई, उसके जीवन में परिवर्तन कैसा आया, उसके जीवन में आशीष कैसे आई। बाइबल बताती है, अगर हम जो मैंने आपके सामने पढ़ा उसमें हम देखते हैं कि हिजकिय्याह ने बड़ी दीनता के साथ अपने जीवन का मूल्यांकन किया। उसने जांचा कि कहाँ पर कमी रही, कहाँ पर चूक रही, कहाँ पर मैं जो है परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को बेहतर नहीं बना सका। उसने सारी बातों को देखकर, जांचकर, एक्सपीरियंस कर जो है वो प्रभु के चरणों पर आ गया। तुरंत उसी समय जब उसको ये मैसेज मिला कि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। मेरे प्रियो, सबसे पहला काम उसने दोबारा से अपनी ज़िंदगी को बिल्डअप किया, उसने खड़ा किया। अपने रिलेशनशिप को, अपने संबंधों को उसने प्रभु के साथ बनाने के लिए अपना आप को तैयार किया। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि वो दीन बना, उसने आंसू बहाए, उसने जीवन का मूल्यांकन किया, उसने जीवन को जांचा, उसने रियलाइज किया और उसने अपनी लाइफ को फिर से परमेश्वर के सामने कमिट किया और ये कहा कि ये जो कवेनेंट है, ये जो वाचा है प्रभु, जो मेरे और तेरे बीच है, मैं इसको फिर से इसको बिल्डअप करूँगा, फिर से मैं इसको खड़ा करूँगा। मैं फिर से अपने संबंधों को आपके साथ बेहतर बनाने के लिए प्रभु तो मुझे ज़िंदगी दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, जो मैंने आपके सामने पढ़ा जो है उसका 4 और 5 वचन में लिखा है कि उसने ऐसी प्रार्थना करी। अगर आप दूसरा वचन देखें तो वहाँ पर लिखा है कि उसने भीत की और मुँह फेर यहोवा से प्रार्थना करके ये कहा, प्रभु मैंने अपनी ज़िंदगी में सच्चाई से, खरे मन से अपना आप को तेरे सन्मुख जानकर चलाता हूँ और जो तुझे अच्छा लगा प्रभु मैंने वो किया। मैंने वो नहीं किया जो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने वो किया जो प्रभु आपको अच्छा लगा। और उसके बाद हिजकिय्याह कौन सी प्रार्थना में उसने की हिजकिय्याह ने मेरे प्रियो? बाइबल बताती है कि बिलक बिलक कर रोना। इंसान बिलक बिलक कर कब रोता है? अगर आपको एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, बिलकने का मतलब ये है अंदर से बिल्कुल टूट जाना। बिलकने का मतलब बाइबल बताती है कि बिल्कुल अंतिम कगार पर, अंतिम समय पर, अंतिम क्षण पर पहुंचकर जहाँ पर सारी उम्मीद, सारी आशा खत्म हो जाती है। ऐसे समय पर हिजकिय्याह बिलक बिलक कर आंसू के साथ रोया और प्रभु के चरणों पर आकर उसने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया। और तुरंत एट वंस, वहाँ पर लिखा है तुरंत उसी समय
जब उसने ऐसी प्रार्थना करी, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दिया, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और क्या कहा। उसके बाद अगर हम आगे देखें, जो दूसरा मैसेज है, पहला मैसेज हिजकिय्याह के पास क्या पहुंचा कि तेरी ज़िंदगी का अंतिम समय है, तुझे मरना है। ये संदेश प्रभु ने जो है हिजकिय्याह के जीवन तक उस तक पहुंचाया। लेकिन उसके बाद दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रभु ने दूसरा मैसेज, सेकंड मैसेज जो है जो हिजकिय्याह को पहुंचाया वो क्या है। 4 और 5 में लिखा है कि 4 और 5 आयत अगर आप देखें, वहाँ पे लिखा है कि फिर लौटकर प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह ने से ये कहे, परमेश्वर का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। क्या पहुंचा कि तेरे मूल पुरुष कौन, दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना और तेरे आंसू को देखा है। देख मैं तुझे क्या करता हूँ, चंगा करता हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसी प्रार्थना जिसने परमेश्वर के डिसीजन को चेंज कर दिया मेरे प्रियो, ऐसी प्रार्थना जिसने परमेश्वर के उस निर्णय को बदल दिया मेरे प्रियो, ऐसी प्रार्थना, आंसुओं की प्रार्थना, बिलख बिलख कर अपना आप को कमिट जो है करके प्रभु के हाथों में अधीनता में देने वाली प्रार्थना, उसने परमेश्वर के डिसीजन को चेंज कर दिया। कौन सा डिसीजन था परमेश्वर का, हम पहली उसमें खंड में देखते हैं कि प्रभु का मैसेज जो पहली बार पहुंचा वो ये था कि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। और जब उसने इस मैसेज को सुना तो बाइबल बताती है वो बिलख बिलख कर आंसुओं के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, अपने आप को जांचते हुए फिर से उसने अपने संबंधों को रिबिल्ड करके परमेश्वर के चरणों पर रख दिया। और प्रभु ने अपने डिसीजन को चेंज करके सेकंड टाइम उसके पास मैसेज भेजा। क्या भेजा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे और मैं तुझे चंगा करता हूँ। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने जब उसको चंगा किया, परमेश्वर ने जब ये मैसेज उस तक पहुँचा दिया कि मैं तुझे चंगा करता हूँ, है ना, लेकिन एक कंडीशन वहाँ पर है। कौन सी कंडीशन है? एक बहुत महत्वपूर्ण बात वहाँ पर है मेरे प्रियो। वो बात ये जो मुझे और आपको समझनी है। जब परमेश्वर हमारे जीवनों में चंगाई देता है, जब परमेश्वर हमारे जीवनों में तब्दीली देता है, बदलाव देता है, अपना 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 अनुग्रह देता है, तो मेरे प्रियो ये हमें समझना होगा आज परमेश्वर के वचन से कि जो कंडीशन है हमारी चंगाई के पीछे, हमारी ज़िंदगी के पीछे, वो ये है कि यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है 5 वचन में कि मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। तो प्रभु ये चाहता है कि हमारी उपस्थिति, हमारा रिलेशनशिप प्रभु के साथ, प्रभु के भवन में कंटिन्यू जारी रहे, प्रभु के साथ बना रहे। इसलिए परमेश्वर ने हिजकिय्याह को जब ठीक किया तो उसके साथ ये कंडीशन डाल दी, ये बात उसके जीवन में रख दी कि मैं तुझे ठीक करता हूँ, लेकिन परसों तू परमेश्वर के भवन में जाकर, जाने का मतलब क्या है परमेश्वर के भवन में? क्यों प्रभु कह रहा है कि तू जो है परसों मेरे भवन में जाएगा? इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन में जाके, प्रभु के चरणों पर जाकर परमेश्वर के साथ संगति करने का मतलब ये है कि वो परमेश्वर की टेस्टमनी, प्रभु के बारे में उसकी गवाही, उसकी स्तुति, धन्यवाद की भेंट वहाँ पर चढ़ाए। प्रभु ये चाहता है ताकि लोग जाने, दुनिया जाने इस बात को कि यहोवा परमेश्वर जो है, यहोवा राफा परमेश्वर जो है, चंगाई करने वाला परमेश्वर है, ठीक करने वाला परमेश्वर है, जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु ने ये कहा कि परसों मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुझे चंगाई दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू परसों परमेश्वर के भवन में जाकर प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ा। आज मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए सीखने का विषय है, ये आज मेरे आपके लिए अपने जीवनों को जांचने का विषय है कि जब परमेश्वर हमें चंगाई देता है, जब परमेश्वर हमारे ज़िंदगियों को तब्दील करता है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर के चरणों पर जाकर, परमेश्वर के भवन में जाकर उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। और फिर उसके बाद एक और बात, जो अंतिम बात, वो ये है कि प्रभु ने उससे कहा कि मैं तेरी ज़िंदगी के 15 वर्ष और बढ़ाता हूँ। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ सहमत हैं बोलिए हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने कहा कि मैं 15 वर्ष, अगर आप 6 वचन में देखें, और मैं तेरी आयु के 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। कितनी बड़ी आशीष प्रभु ने केवल उसकी ज़िंदगी को देखकर, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के साथ बहुत बेहतर तरीके से चलाया। सो मेरे प्रियो, प्रभु आज के वचन के बताए जाने पर मेरी और आपकी अगुवाई करे। परमेश्वर आज के वचन के बताए जाने पर मेरी और आपकी इस प्रकार से अगुवाई करे कि हम अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगियों में, अपने एंड टाइम पर, जब हमारी ज़िंदगी का एंड समय है, अंतिम समय है, उस समय भी प्रभु हमसे ये मैसेज हमको दे सके और ये संदेश हमारे पास आए कि मैंने तेरे जीवन को भली बाती देखा है, तेरे आंसुओं को देखा है और तेरे चाल चलन को देखा है, और मैं तेरी ज़िंदगी के आयु और बढ़ा देता हूँ।
काश ऐसी प्रार्थना, ऐसा जीवन, ऐसा समय, ऐसी उपलब्धि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में लेकर आए। क्योंकि हम यहाँ पर एक और बात देख लेते हैं, क्या हम परमेश्वर के साथ कठिन समय में विश्वास योग्यता से जीवन व्यतीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी के अंतिम समय पर भी विश्वास में स्थिर बने हैं या नहीं बने हैं? क्या हमारी प्रार्थनाएं पावरफुल प्रेयर बीन आंसर, क्या हमारी शक्तिशाली प्रार्थना, पावरफुल प्रार्थना जो है हमें उत्तर दायित्व में लेकर आती है या नहीं आती है? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन को चलाते हैं या नहीं चलाते हैं? क्या हमारी ज़िंदगी परमेश्वर के साथ अच्छे संबंधों में जो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? आइए हम इन बातों का मूल्यांकन करें, जांचें अपनी ज़िंदगी को, अपने रिलेशनशिप को प्रभु के साथ बेहतर बनाएं। इसलिए मेरे प्रियो, आज के वचन के माध्यम से, इस मैसेज के माध्यम से प्रभु ने जैसे परमेश्वर ने हिजकिय्याह के साथ बातचीत करी और उसकी ज़िंदगी को प्रभु ने तब्दील कर दिया, आज प्रभु मेरे और आपके लिए भी यही चाहता है। अगर कोई बीमार है मेरे प्रियो, अब मैं इस समय चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के चरणों पर आ जाएं। एक जो है, एक त्याग के साथ आएँ, समर्पण के साथ आएँ, एक प्रतिज्ञा के साथ आएँ कि प्रभु अगर आपको चंगाई करेगा तो आप क्या करेंगे? अगर परमेश्वर आपको ज़िंदगी देगा तो आपका परमेश्वर के प्रति क्या रिएक्शन होगा? आज प्रभु ही चाहता है। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, अगर कोई बीमार है, प्रभु के चरणों पर आ जाइए। अगर कोई कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है तो आप प्रभु के चरणों पर आ जाइए, क्योंकि आज का मैसेज यही कहता है कि कठिन समय पर, बीमारी की स्थिति में अगर आपका जीवन चल रहा है तो आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तेरे आंसू, तेरी प्रार्थना को सुना है। आप प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों पर आइए, दीनता के साथ प्रभु के चरणों पर आइए, आंसू के साथ प्रभु के चरणों पर आइए। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ा देगा। लेकिन लास्ट की बात यह है, जब प्रभु आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, आपके जीवन को चेंज कर देगा, तो प्रभु चाहता है कि आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ बेहतर बने, अच्छा बने और आप परमेश्वर के भवन में जाकर अच्छी गवाही के साथ धन्यवाद की भेंट प्रभु को चढ़ाएं। परमेश्वर इन सारी मैसेज पर, इन सारी बातों पर जो प्रभु के वचन से कही गई, आपको और मुझे बहुतायत की आशीष दें। धन्यवाद पास्टर संजय जी, आपको प्रभु आशीष दे अच्छे संदेश के लिए। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करे, आपकी सेवकाई को आशीष करे। इस समय है कि हम लोग गवाही को सुनेंगे और गवाही के लिए हम आमंत्रित करते हैं हमारी प्रिय बहन जो है मिसेस मर्लिन जी को। मैं मर्लिन सैमन चंद्रा प्रभु का सच में धन्यवाद देती हूँ इस अच्छे अवसर और मौके के लिए कि प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं फिर से प्रभु के नाम से आपके समक्ष, प्रभु यीशु के नाम से मैं गवाही दे सकूं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरा जीवन स्वयं एक गवाही है और प्रभु ने मेरे को, जैसे इफिसियों 1:4 में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पूर्व ही उसने मुझको चुन लिया, माता के गर्भ में रचने से पूर्व ही उसने मुझको चुन लिया। इसलिए मैं सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा प्रभु को देती हूँ और मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरा जो उद्धार प्रभु ने किया अपने अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि इफिसियों 2 में ही लिखा है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। इसलिए मैं प्रभु को सारा आदर प्रभु यीशु को देती हूँ, महिमा उसको देती हूँ। और सच में जब हमारे अंदर, हमारे जीवन में यीशु होता है तो हर पल, हर घड़ी हम उसके अनुग्रह को, उसके दया को महसूस करते हैं। क्योंकि जॉन में, यूहन्ना पहले और 16वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। तो मैं इस वचन के आधार पर अपनी इस गवाही को प्रभु यीशु के नाम से शुरू करना चाहती हूँ कि सच में हमारे जीवन में जब प्रभु के अनुग्रह से हमने जन्म लिया, उसके अनुग्रह से हमारे को उसने दया दी कि हम उसको ग्रहण करें, अपना उद्धारकर्ता माने। और अब जब हमने प्रभु को मैंने मान लिया तो हमारे जीवन में, हमारी उस नाव में, हमारी उस कश्ती में प्रभु यीशु मेरे जीवन में सवार होकर मुझे हर परिस्थिति में वो अपना अनुग्रह देता है। ना केवल अनुग्रह पर अनुग्रह पे अनुग्रह। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और मैं यही गवाही देना चाहती हूँ कि जब से मैंने प्रभु को जाना है उसने मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह किया है और हमारे विवाहित जीवन को भी प्रभु ने आशीषित किया। और जैसा आप सब जानते हैं, पास्टर साइमन की सर्जरी के बाद भी प्रभु ने फिर से उनको उठा खड़ा किया, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। उसके लिए मैं सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु को देती हूँ। और अब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। अनमोल के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह से ही वो 10th क्लास के एग्ज़ाम्स दे सका
और वो भी एक बहुत बड़ी कठिनाइयाँ थी, मुश्किलें थी, और किस कदर उसको एग्ज़ाम लिखने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाने थे, जिसमें प्रभु ने मुझको और उसको मदद और सहायता करी प्रभु यीशु ने, कि हम सारे प्रोजेक्ट्स को, सारी असाइनमेंट्स को पूरा कर सकें, उनको सबमिट करा सकें। और जब वहाँ पे ऐसा क्राइटेरिया था कि अनमोल को एक राइटर की भी आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, जो उसके साथ मिलकर, ये उनका एक रूल था, वो राइटर को भी प्रभु ने प्रोवाइड किया। और अनमोल के लिए प्रभु ने अच्छा, सारा यीशु मसीह ने अच्छा इंतज़ाम किया, और वो अपने 10th क्लास के एग्ज़ाम्स को लिख सका। उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु का और आप सबका, कि आपने पिछले दिनों प्रार्थनाएं करी, और मैं निरंतर अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रही थी, और प्रभु ने अभिषेक के लिए भी बड़ा अद्भुत रीति से एक बड़ा इंतज़ाम किया, कि उसके लिए जबकि कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था लॉकडाउन के दौरान, पर उसको प्रभु ने ग्रेस दी, और उसका CS में एडमिशन हुआ, और कंपनी सेक्रेटरी में, और उसका अब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। इसके लिए भी मैं सारी महिमा, सारा आदर अपने प्रभु यीशु को देती हूँ, और आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आपने उसके लिए प्रार्थनाएं करी। अनुपा के लिए धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने उसको कॉलेज के 2nd ईयर में पहुँचाया, और वो अब अपनी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस उसकी हो रही हैं, और हमको पारिवारिक रीति से उसने संभाला। धन्यवाद देती हूँ मम्मी के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, कि उनको भी हमारे साथ रखा, और इस समय हमारी मम्मी और हमारी मदर इन लॉ दोनों हमारे साथ हैं, इसलिए उनके लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो, कि सच में प्रभु ने उनको सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, और सर्दी भर हम जब यहाँ पर थे हमको संभाला और अपने प्रोटेक्शन को दिया। इसलिए हम सारा महिमा प्रभु यीशु को देते हैं, और अपनी सेवा में, जैसे कि एक नाव में, जब जिस नाव में प्रभु यीशु होता है उसमें जय और विजय होती है, क्योंकि वहाँ अनुग्रह पे अनुग्रह होता है। तो मेरी नाव में प्रभु यीशु है, और हम सबको वो संभालता है, सुरक्षा देता है, और जो आंधी तूफान परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन और विषम क्यों ना आए, और हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, और प्रभु यीशु हमसे कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं इन्हीं बातों से आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ, कि अगर यीशु मसीह ने सच में हमको अपने अनुग्रह से बचाया है, हमें अपना अनुग्रह दिया है कि हमें उसको ग्रहण करें, और उसने हमको अपनी संतान बनाया है, तो वो आपकी और हमारी किश्ती में है, वो हमारी नाव में है, वो हमारी बोट में है। इसलिए हमको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है तू मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। तो इसलिए मेरी और मेरे परिवार की सेवकाई में और व्यक्तिगत जीवन में हर बातों में प्रभु ने अगुवाई करी, उसके लिए मैं प्रभु यीशु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सच में प्रभु ने कहता है अपने वचन में कि आत्मिक बातों में और सब बातों में तू उन्नति करता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। इस प्रार्थना के साथ आप सबको धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, आराधना हो, और इस गवाही को मैं प्रभु यीशु के नाम को धन्यवाद देते हुए यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा नाम माया है, और मैं आप सभी को जय मसीह की बोलती हूँ, और मैं यहाँ सीमा द्वार नवजीवन चर्च से हूँ, और मेरा घर तेलपुर पर है, बाईपास शिमला रोड। और मैं अपनी गवाही को देना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कैसे अद्भुत रीति से इस पूरे लॉकडाउन में संभाले रखा, और हमें विश्वास में आए हुए पूरे 18 साल तक हो गए हैं, और हमें परमेश्वर ने पूरे 18 साल तक पूरे संभाला है, तो आगे भी परमेश्वर संभाल रहा है। तो मैं अपनी गवाही को देना चाहती हूँ कि ताकि मैं और आप सभी आशीषित हुए। तो मैं देना चाहती हूँ प्रभु का धन्यवाद कि इस पूरे लॉकडाउन में परमेश्वर ने हमें कैसे अद्भुत रीति से संभाला। जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु ये पूरे ठंड भर आप मुझे शक्ति और सामर्थ्य देना कि मुझे अपने पूरे परिवार को संभालना, छोटे बच्चों को संभालना और खेत का काम भी करना है। तो सच में मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि जब निरंतर प्रभु से मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं तेरी निर्बलताओं पर तुझे सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर हूँ। और मैं इसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सच में प्रभु के वचन में कहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि इस पूरे ठंड भर परमेश्वर ने हम सबको संभाले रखा। जब इसी दौरान मेरे हस्बैंड का भी हाथ में फ्रैक्चर आ गया था तो मुझे उनसे भी बहुत सारे हर चीज़ में बहुत सपोर्ट मिलती थी और हेल्प मिलती थी। और फिर सबसे बड़ी बात कि वो घर में काम करने वाले व्यक्ति, घर के बड़े, तो मुझे बहुत चिंता हुई कि प्रभु कैसे होगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे और मेरे
परिवार को, मेरे बच्चों को कैसे अद्भुत रीति से संभाला। जब मैं बहुत सी बातों में घबरा गई थी, डर गई थी, तो एक दिन मैं सुबह के टाइम पे एकदम से उठी, और जब मैं घबराई हुई और एकदम से बेचैन थी, जब मैं जैसी उठी तो परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात किया। मैं प्रभु के वचन से बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने कैसे मेरे को हियाब दिया और कैसे मुझको मार्गदर्शन किया। ये दूसरा राजा 6:15। बहोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने उसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जब मैं घबराई थी और जब कोरोना का बीमारी, इतनी महामारी इस तरीके से फैली थी, तो मैं जब डरी थी तो परमेश्वर ने मुझसे यही कहा इस वचन के द्वारा कि जो उस बीमारी से, जो संसार में दुख और तकलीफ है, उनसे बढ़कर मैं तुम्हारे साइड में हूँ। तो परमेश्वर ने कहा कि जितने भी हथियार तेरे लिए तैयार किए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होंगे। तो परमेश्वर ने अपने इस वचन के अनुसार मुझे संभाला। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का अपने कलीसिया के नवजीवन के सभी भक्तों का, प्रभु के दासों का, उनकी फैमिली का, अपने कलीसिया के सभी परिवारों का जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं की। उनकी प्रार्थनाओं के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। उनके प्रैक्टिकल हर एक चीज़ों के लिए जो उन्होंने हमारे लिए सपोर्ट में खड़े हुए, हर एक बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। तो मैं प्रभु का यही धन्यवाद देती हूँ। गवाही बहुत सारी है मेरे पास, लेकिन परमेश्वर ने इस समय में हमें किस रीति से संभाले रखा, मैं इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि इस पूरे वर्ष हम में से, मेरे पूरे परिवार में से, मेरे बच्चों में से और हम बीमार नहीं पड़े। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को और अपने अनुग्रह को, अपने चंगाई भरे हाथों को हमारे सर पर बनाए रखा, और हम में से कोई भी ऐसे बीमार नहीं हुआ। मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरा नाम सारून है, मैं नवजीवन चर्च देहरादून से हूँ। याकूब 3:6 पद का 13 पद से मुझे प्रभु ने चंगाई दी, और मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी। उस टाइम पे मैंने प्रभु के दासों को घर पे बुलाया, बहनों को बुलाया। प्रभु के दासों ने मेरे लिए दुआ बाइबल की, और मुझे प्रभु ने चंगाई दी। मैं जो 4 महीने से बिल्कुल सो भी नहीं पा रही थी, दिन में भी नहीं सो पा रही थी, रात में भी नहीं सो पा रही थी, बेचैनी सी रहती थी, घबराहट सी रहती थी। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया। प्रभु ने मुझे चंगाई दी। पेट में सूजन थी, प्रभु ने मुझे चंगाई दी। मैं प्रभु का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आगे भी जो भी मेरे ये सुने उनको भी चंगाई दे पिता परमेश्वर। प्रभु ने जो मेरे जीवन में कार्य किया है, जो भी बहन भाई सुन रहे हैं उनके जीवन में भी अद्भुत कार्य करे पिता परमेश्वर। मैं नहीं जानती थी उस टाइम पे मैं ठीक भी हो पाऊँगी नहीं हो पाऊँगी। बहुत सारी दवाइयाँ खा के थक चुकी थी मैं। प्रभु ने मुझे बहुत अद्भुत रीति से प्रभु ने मुझे चंगाई दी। प्रभु मेरे साथ, मैं प्रभु की बच्ची हूँ। प्रभु ने मुझे चंगाई दी, आगे भी प्रभु मुझे सही सलामत रखे। मैं हमेशा बहनों के साथ संगति में बड़े रहें, और बहनें मेरे साथ बने रहें, और मैं बहनों के साथ बने रहे। और जो भी मेरे परिस्थिति इस टाइम में, जो भी लॉकडाउन में मेरी परिस्थिति थी, जो कि मेरे पास कुछ भी चावल भी नहीं थे। कुछ दिन पहले मैंने दीदी से बोला था, माया दीदी से, दीदी कि आप
पे चावल है। दीदी ने बोला सारुण इस टाइम तो मैंने अपने काम वाली को दे दिया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पे चावल भी नहीं थे। तो उसी लॉकडाउन में मेरे मेहमान आए और सारे लोगों ने मेरा गेट घेर लिया। घेरने के बाद सारे अड़ोसी पड़ोसी मेरे खिलाफ खड़े हो गए कि कोरोना के मरीज कैसे लेके आ गए आप लोग, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्राइवर है, वो अपने ताऊ चाचा के बच्चों को लेके आ गए थे। तो उस टाइम पे मेरे पे खाने के लिए भी नहीं थे। देख लो प्रभु के इतने अद्भुत रीति से लोगों ने, चर्च वालों ने, भैया ने, जो चर्च से राशन आया, प्रभु ने इतनी आशीष दी मेरे को, मेरे घर परिवार को संभाला। एक पल के लिए मुझे लग रहा था इनको कैसा होगा, क्या होगा, मैं कैसे अपने परिवार को संभालूंगी। सब ऊपर वाला है देने वाला, वो प्रभु की महिमा हो। तो पूरे घर में अभी तक भी वो चावल मैं अभी तक भी खा रही। प्रभु का हाथ मैंने उसी टाइम से देखा, और उसी टाइम से मेरा दिल, जब से भैया आए, घर में आए, दुआ बाइबल गए, प्रभु का ग्रहण किया मैंने, तब से प्रभु ने मेरे दिल को छू लिया। ताकि मैं लोगों में जाके भी शर्माती थी कि मैं विश्वासी लोग हूँ कहने में। अब मुझे कोई झिझक नहीं होती। जहाँ पर भी मैं काम करती हूँ वहाँ बताती हूँ मैं, वहाँ प्रभु का वचन बांटती हूँ मैं लोगों को, और बोलती हूँ आंटी लोगों आप भी सुन लो प्रभु के वचन, हमारे प्रभु क्या क्या कर सकता है हमारे लिए। आगे भी मैं अपनी गवाही लोगों तक पहुँचाते रहूँ, बांटते रहूँ। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते रहे ताकि मैं गवाही दे सकूँ। धन्य 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 प्रभु को, जिसने शक्ति दी मुझको। धन्य 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 प्रभु को, जिसने शक्ति दी मुझको। शरण में आपने लाया, शरण में आपने लाया प्रभु जी। दिन रात है संभाला यीशु जी, दिन रात है संभाला। धन्य 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 प्रभु को, जिसने शक्ति दी मुझको। शरण में आपने लाया, शरण में आपने लाया प्रभु जी। दिन रात है संभाला यीशु जी, दिन रात है संभाला। दिन में बादल की छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। दिन में बादल की छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। शरण में आपने लाया, शरण में आपने लाया यीशु जी। दिन रात है संभाला प्रभु जी, दिन रात है संभाला। स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। शरण में आपने लाया, शरण में आपने लाया प्रभु जी। दिन रात है संभाला यीशु जी, दिन रात है संभाला। सिस्टर मर्लिन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और इस समय है हम लोग अपनी भेंट को प्रभु के सम्मुख लाएं, और इस भेंट के लिए हमारे बीच में पास्टर प्रेम जी का परिवार एक गीत में हमारी अगुवाई करेंगे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक बार फिर उसने आज हमें आराधना में शामिल होने का मौका दिया। मेरे प्यारों, समय आ गया है कि हम इस समय अपने दान को समर्पित करेंगे, और मैं परिवार के साथ एक गीत को हम लोग गाने जा रहे हैं। आप मेरे साथ इस गीत में शामिल हो सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें।
और जो दान हम समर्पित करने के लाए हैं उसको हम समर्पित करें। आइए हम परमेश्वर की महिमा गीत के द्वारा करें। Thank you.
शुक्रगुजार हैं। परमेश्वर आपको आदर और महिमा देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पास्टर प्रेम जी आपके लिए कि प्रभु की महिमा के लिए आपने इस गीत को गाया। इस समय हम लोग दान की प्रार्थना में चलेंगे और आमंत्रित करता हूँ पास्टर धर्मेंद्र जी को, हमारे बीच में आएंगे और हमारे साथ प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। शालोम आप सभी को जय यीशु मसीह की। आए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम एक बार फिर से आपके पास आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है कि हम आपके पास आ सकें, आपको धन्यवाद दे सकें प्रभु जी, आपको महिमा और आदर दे सकें। इसके लिए हम धन्यवाद देने चाहते हैं, विशेषकर प्रभु भेंट के लिए, ऑफरिंग के लिए, दान के लिए प्रभु जी। प्रभु जो तेरे लोग तुझे देते हैं प्रभु, इस पर तू आशीष देना, उसके द्वारा उनके खत्तों को, भंडारों को और प्रभु उनके रोजगारों को, उनके पैसों को, उनके हर चीज़ पर प्रभु तेरी बड़ी आशीष आने पाए प्रभु, और जिसके द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, तेरी बड़ाई और जय जयकार प्रभु। जो नहीं दे पाते हैं प्रभु तो उनको भी आशीष देना, लेकिन प्रभु हम तेरे उस वचन को, तेरे उस बात को प्रभु स्मरण रख सकें जो ये कहता है कि जिस नाप से तुम नापोगे तो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु हमें अपने नपुए बढ़ाने का आप बुद्धि दें और सामर्थ्य दें प्रभु, ताकि हमारे नपुए बढ़ें प्रभु, हम आपको और भी अधिक से अधिक दे सकें प्रभु जी, और जिसके द्वारा आपकी सेवा, आपका कार्य प्रभु जी हो प्रभु जी, और जिसके द्वारा प्रभु हम आपको महिमा, बड़ाई और जय जयकार कर सके। सो बहुत धन्यवाद प्रभु इस अच्छे समय के लिए प्रभु, सबको आशीष दें और सभी के जीवन में प्रभु आप अपना कार्य करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पास्टर धर्मेंद्र, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस समय है हम लोग प्रेरितों के विश्वास को भाई अंशु के द्वारा दोहरा लेंगे। सबको जय मसीह की। आइए मेरे साथ अपना दाहिना हाथ उठाकर प्रेरितों का विश्वास दोहराएं। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संगतों की संगति पर, पापों की क्षमा, दे के जी उठने और अनंत जीवन पर, आमीन। धन्यवाद भाई अंशु, प्रभु आपको बहुत आशीष दे विश्वास की प्रार्थना को दोहराने के लिए, और प्रभु के नाम की महिमा हो। इस समय हम लोग प्रभु की प्रार्थना में चलेंगे और मैं आमंत्रित करूंगा पास्टर साइमन चंद्रा जी को, हमारे बीच में आएंगे और प्रभु की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के लिए अपने सर को झुकाएंगे और अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम सब मिल करके प्रभु की प्रार्थना एक साथ दोहराएंगे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी जन के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद पास्टर साइमन जी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और इस समय है हम लोग सूचनाओं में जाएंगे और पास्टर अनिल जी को हम आमंत्रित करते हैं, हमारे बीच में आएंगे और सूचनाओं को देंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें यह अनुग्रह दे दिया कि आज हम परमेश्वर के चरणों पर कुछ समय व्यतीत करने पाए, आराधना में सम्मिलित होने पाए। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने आज की आराधना में हमारे साथ भाग लिया। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। मेहरबानी
मेहरबानी से ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी अगुओं का, जिन्होंने इस आराधना के प्रत्येक भाग में अगुवाई करी, और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हमारी प्रत्येक रविवार की आराधना सुबह 10:30 बजे होती है और 10 बजे से पहले आपको लिंक भेज दिया जाता है। तो मेहरबानी से आप ध्यान रखिए, समय से हमारे साथ आराधना के में सम्मिलित हो जाएं। प्रत्येक बृहस्पतिवार रात 8:20 पर डिसाइपलशिप ट्रेनिंग होती है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है वो समय से पहले जूम के द्वारा इस ट्रेनिंग से जुड़ जाएं और एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करते रहें। प्रत्येक रविवार शाम 4 बजे यूथ मीटिंग गूगल मीट पर होती है। 4 बजे से पहले आपको लिंक भेज दिया जाता है। अतः आप सभी जवानों से निवेदन है कि आप समय पर यूथ मीटिंग में भाग लें। आपने जो दान अभी तक जमा किया है वो अपने पासवान तक या चर्च कार्यालय में पहुंचा दें और जमा की गई राशि की रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। नवजीवन मदर चर्च में रिपेयरिंग का कार्य पूरा हो चुका है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने परमेश्वर के भवन के निर्माण में सहायता करी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मार्च माह से चर्च में आराधना आरंभ हो जाएगी। प्रार्थना करें कि हर एक बात में परमेश्वर हम सब की सहायता करें। प्रभु में आगे बढ़ते रहें, सुरक्षित रहें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। सूचनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। धन्यवाद पास्टर अनिल जी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु के नाम की महिमा हो। और धन्यवादित हैं हम लोग आप सभी का कि आप सब ने इस ऑनलाइन आराधना को देखा। हम विश्वास करते हैं आज की आराधना के द्वारा प्रभु ने आपको बहुत आशीष दी है, और आने वाले रविवार के लिए आप प्रार्थना करते रहें, प्रभु के वचन के लिए, प्रभु की आराधना के लिए। और इसी प्रकार जितने दास भक्त लोग मिलकर इस आराधना में अगुवाई करते हैं उन सभी के लिए, अपने देश के लिए, ताकि प्रभु की महिमा होने पाए और एक दूसरे के साथ मिलते रहें, प्रभु की महिमा करते रहें। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।